भाई साहब मतलब कैसे कैसे प्राणी हैं। अभी 3 हफ्ते पहले वीडियो बना के हटा था और उसके बाद भी फिर से ऐसे लोग मिल गए। कोई सूटकेस में अपना प्यार छुपा रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे हेट से लड़ रहा है। ट्रम्प भाई ग्लोबल बाजार में आग लगा रहे हैं। बिहार में घड़ियां लाखों की चल रही हैं और राहुल गांधी ने मैथ्स का चैप्टर दोबारा खोल दिया है। तो मेहुल लक्ष्य, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई अगर मैं सबसे पहले खबर की बात करूँ तो उसमें यह है कि बेसिकली जिंदल यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल के एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को हॉस्टल के अंदर लिटरली स्मगल किया है। स्मगल भाई बिल्कुल सही सुन रहे हो। मतलब अब ज़माना इतना आगे बढ़ चुका है कि लोग हॉस्टल के दरवाजों से नहीं बल्कि ट्रॉली के जिपर से अंदर जा रहे हैं। वीडियो का फुटेज भी मिल गया। यूनिवर्सिटी ने इंक्वायरी भी चालू कर दी, लेकिन सबसे बड़ी बात, लड़की जिंदा बाहर कैसे निकल आई। थिंग्स गर्ल्स डू इन लव, ये लाइन तो लड़कियों के लिए बोलनी पड़ेगी। मतलब भाई रिस्पेक्ट है। अभी देख लेना, कुछ दिनों के बाद जिंदल यूनिवर्सिटी के सामने और खोलना पड़ेगा, कम से कम ट्रॉली बैग का तो पैसा बचेगा। भाई लिटरली इंडिया इज ट्रूली नॉट फॉर बिगनर्स। और हॉस्टल वाले सिक्योरिटी वाले भाई भैया, अगर ये वीडियो आप तक पहुंचे तो प्लीज आगे से ट्रॉली बैग्स भी चेक कर लेना। तो भैया अगली बात करते हैं अपूर्वा मखीजा के बारे में, जिसको तुम रिबेल किड के नाम से भी जानते हो। बेसिकली इंडिया गॉट टैलेंट में जो भी हुआ उसके बाद अपूर्वा को ब्रेक लेना पड़ा, या फिर तुम ये कह सकते हो कि अंडरग्राउंड होना पड़ा। लेकिन 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 इसके बाद भी क्या फ़ायदा जब आपको वापस आने के बाद ऐसे थ्रेट्स मिल रहे हो। आपको कंटेंट पसंद नहीं आया वो तो समझ में आता, लेकिन अगर आप किसी की बातों से डिसएग्री करते हो तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि उसको आप जान से मारने की धमकी दे दो। ये दूसरों के इनबॉक्स में मौत के फरमान भेजने का मतलब क्या, मुझे तो ये समझ नहीं आता। एंड माइंड यू गाइस, ये ट्रोलिंग नहीं, ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, याद रखना। और आयरनी की बात है कि जो FIR है वो अपूर्वा पे हो रही है, लेकिन उन लोगों पे नहीं हो रही जो उसे ओपनली थ्रेट्स दे रहे हैं। ये होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे आपके पास काम वाम कुछ नहीं हो रहा, आप उसकी ज़िंदगी में जहर खोल रहे हो। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो आगे जाके मनरेगा को बहुत काम करना पड़ेगा, याद रखना। तो भाई अब अगर अपनी अगली खबर की ओर चले, US में सो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने स्कैम 2024 का नया ट्रेलर लॉन्च कर दिया है। अरे भाई मैं मजाक कर रहा हूँ। बेसिकली ट्रंप चाचा ने ये किया है कि उन्होंने टैरिफ्स बढ़ा दिया ताकि वो अपनी लोकल इकोनॉमी को प्रमोट कर सकें। ट्रंप भी लाइक, तुमने हमारे माल पे X लगाया, अब हम तुम्हारे माल पे 2X लगाएंगे। जो कि पहले एक ट्रेड वॉर था, वो बेसिकली एक ईगो वॉर बन चुका है। ये ट्रंप चाचा और जिनपिंग मामा ये तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे गांव के सड़के बुढ़े हुए हैं यार। और यार इनको ये समझ नहीं आ रहा कि इनके इस ईगो वॉर के चक्कर में बेचारा आम आदमी भी पिस रहा है। लेकिन खैर हमारे ट्रंप चाचा और जिनपिंग मामा को क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि सेल्फ ऑब्सेशन भी तो बड़ी चीज़ है। वैसे भी इस वॉर का तो एक ही विनर है, हमारे ट्रंप चाचा का बैंक अकाउंट। और भाई अगली खबर में तो भाई वो स्टेट है जो कि ऑलमोस्ट हमारी हर वीडियो में कवर हुआ है। खबर बिहार से ही है। सो बेसिकली न्यूज़ कुछ ऐसी है कि बिहार में गवर्नमेंट ने एक 40 लाख रुपए का क्लॉक टावर सेट किया था, जो कि सेट होने के अगले दिन से ही चलना बंद हो गया। मतलब यार उस घड़ी का काम क्या था, सिर्फ टाइम दिखाना। ऊपर से अब सरकार की तरफ से भी ऐसा क्लैरिफिकेशन आ रहा है कि नहीं भैया इसमें 40 लाख रुपये लगेगी। चलो एक बार को भाई मैं मान भी दूँ बिहार की सरकार सच भी बोल रही है, लेकिन वहाँ के लोग भी क्या सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पे पानी और ना पानी टाइम पे आता, ना सड़कें टाइम पे बनती, एक नकली बिग बैन और बना के खड़ा कर दिया उन लोगों ने। और भाई इस घड़ी के टावर को, यानी कि इस क्लॉक टावर को देख के मुझे एक ही फीलिंग आई कि ये तो कोई साली पानी की टंकी है यार। इससे बड़े तो किसी बड़ी घड़ी कोई वहाँ बिहार की किसी बड़ी दीवार पर टंगा देते। ऑनेस्टली आई एम सरप्राइज कि ये अभी तक गिरा क्यों नहीं। और भाई मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ के बाद बिहार के लोग भी बिहार को डिफेंड कर पाएंगे। और भाई अब ये जो आखिरी खबर है, ये भाई साहब ही हमारी ऑलमोस्ट हर वीडियो में कवर हुए हैं, जो कि है राहुल भाई साहब। बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि हम रिजर्वेशन को बढ़ा के 50% कट कर देंगे और SC ST और OBC वालों को उनका हक दिलाएंगे। अब ये सुनकर तो मुझे एक चीज़ बहुत बढ़िया लगी कि मैं तो इस चीज़ के लिए राहुल गांधी को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने एक और रीज़न दे दिया आपको वोट ना देने का। मैं ये नहीं कह रहा कि हक नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन भाई एक तरीका होता है, एक लेवल होता है, एक स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन मैं आपको क्यों बताऊँ यार, आपको करना वही है जो कोई और कहता है।
उनकी मुझे एक बात और अच्छी लगती है कि मतलब कि वो जो भी करते हैं पहले बता के करते हैं, मतलब कि अगर कुछ बर्बादी भी करेंगे तो ऑनेस्ट तरीके से बता के करेंगे। ये होता है लीडर। तुम क्या समझोगे, तुम तो हेटर हो। और इससे भाई ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी का एजेंडा बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। वो चाहते ही ये कि कांग्रेस कभी पावर में ही ना आए। और भाई यहाँ पे चल क्या रहा है भाई, पॉलिटिशियन कॉमेडी कर रहे हैं और जो कॉमेडियंस है वो पॉलिटिक्स बाजी कर रहे हैं। और भाई मैं तो कहता हूँ आप 50% रिजर्वेशन बढ़ा दो ताकि पब्लिक आपको 100% ही साफ कर दे। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। मेरे को यार सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हर बार वीडियो में बस खाली 2-3 दिन कमेंट आके रह जाते हैं भाई। थोड़ी क्वेश्चन तो दिखाओ यार, तुम्हें तुम्हारे सूटकेस की कसम। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आराम कीजिए, स्वस्थ रहिए, साफ रहिए और सूटकेस से दूर रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।